बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं आप इसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम जो है वो हम एंड ऑफ द वर्ल्ड इस सीरीज़ से हम कर रहे हैं। हमने इसको एक सीरीज़ की जो है वो शक्ल दे दी है। बाबा वांगा जो एक मशहूर जिन्होंने एक शख्सियत हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस कर रखी हैं 5000 साल की, और बताया हुआ है कि कब-कब क्या-क्या मामलात होंगे। 2025 के हवाले से उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी वो भी बहुत सारी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई थी, और कई बड़े मेजर वाक़यात हैं जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से, 9/11 के हवाले से, जो उनके दुरुस्त साबित हुए हैं। अब उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है 2026 के हवाले से, उन्होंने कहा है कि 2043 तक पूरे यूरोप पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। मुसलमानों ने इससे पहले भी यूरोप के कई इलाकों पे हुकूमत की है, स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह पे, लेकिन वो बहुत पहले, बहुत कदीम अरसे की बात है। लेकिन सर, उन्होंने ये कहा है कि 2026 से इस सिलसिले का आगाज़ होगा कि मुसलमान दोबारा इलाके फ़तह करने की तरफ जाएँगे या राग़िब होंगे। आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि मुसलमानों का दोबारा से अरूज आ जाएगा, कोई बड़ी सल्तनत बन जाएगी? 2030 के बाद मुझे ऐसा लगता है, उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि ये आपस में ही लड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। ओके सर। सर, इंसानियत का ज़वाल तो हमने पहली जंग-ए-अज़ीम में भी देखा, दूसरी जंग-ए-अज़ीम में भी देखा, उससे पहले जब मंगोल हमला किया करते थे, तो उसमें भी इंसानियत का ज़वाल, नुकसान होता था, बड़े पैमाने पे लोगों की अमवात होती थी। ये किस किस्म के इंसानियत के ज़वाल की बात हो रही है? खुदा न ख़ास्ता कोई बीमारी जैसे कोरोना वायरस आया था, इस तरह के आप क्या चीज़ देखते हैं 2026 में? क्या कोई बीमारी भी आती दिखाई दे रही है खुदा न ख़ास्ता कोई आप? देखिए, बीमारियाँ इतनी नहीं आएँगी, मुझे लग रहा है कुदरती आपा। ये जो है ना मेजर फैक्टर होगा, मेजर रीज़न होगा इंसानियत के यूँ समझें कि नुकसान का। नुकसान से मुराद यही है कि खुदा ना ख़ास्ता कहीं सैलाब, तूफ़ान आते हैं तो सबके पूरी ज़िंदगी कमाई, घर वग़ैरह सब उड़ जाते हैं। और पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल लेवल के खुदा ना ख़ास्ता ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अगर आप यूरोप, अमेरिका में हैं तो वो तो अल्लाह माफ़ करे जो इधर हालात होते हैं आपकी सोच-समझ से बाहर चले जाते हैं, बालातर होता है। तो मैं इस प्रेडिक्शन को बैक करूँगा कि जी, मुझे लग रहा है इंसानियत के लिए खतरे का टाइम है 2026। ओके। अच्छा सर, 2026 के हवाले से एक अहम प्रेडिक्शन उन्होंने ये भी की है, बाबा वांगा ने। उन्होंने कहा है कि यूरोप में ज़वाल, तबाही और आबादी में नुमायाँ कमी होगी। इससे क्या मुराद है? आबादी में कमी तो यूरोप में ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है, वहाँ पे जो लोगों का शादियों का रुझान है, बच्चों पैदा करने की तरफ जो रुझान है, वो अब कम हो गया है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूरोप में ज़वाल और तबाही होगी, ये तबाही किस किस्म की होगी? क्या जंगें आपस में हो जाएँगी? कुदरती आफ़ात की सूरत में होंगी? यूरोप वाले लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई प्रेडिक्शन कर दें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दुनिया अभी सेफ है। इन्होंने सिर्फ़ यूरोप बोला है, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में तबाही है। मैंने आपको बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्पल दे के समझाया कि अगर आपका ढांचा मज़बूत है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, बेशक वो जंगों वाला ही मुल्क क्यों ना हो, आप सेफ रहेंगे। कोई ना कोई रीज़न बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी के आगे खड़े हो जाएँ और बोलें मैं तो मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ तो उसको उसी तरीके से लें। तो काफ़ी लोग डर-डरा के यूरोप छोड़ देते हैं। जो जहाँ है, सबसे पहले आप किसी से मशवरा लें कि आपकी ज़िंदगी में जो हालात बन रहे हैं, जो वाक़यात बन रहे हैं, आपको आने वाला टाइम किस किस जगह पे आपके लिए फ़ेवरेबल है। तो यूरोप एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, पूरी दुनिया होगी। ओके सर। सर, उनकी एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है बाबा वांगा की। उन्होंने कहा है कि कायनात में एक ऐसा वाक़या रूनुमा होगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, और दुनिया के ख़ात्मे का आगाज़ भी 2026 से होगा। इसका क्या मतलब है? कायनात में ऐसा क्या हो सकता है? जो मुझे देखिए मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला था, जो मेजर खुदा ना ख़ास्ता वाक़या लग रहा है, वो ये है कि 2026 में इंटरनेट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या गायब हो जाएगा। आई डोंट नो, मतलब उसमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे मामलात होंगे कि दुनिया जो लोगों से कनेक्टेड है, जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, डिस्कनेक्शन आ जाएगा। और ये डिस्कनेक्शन कोई 10-15 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी वजह से जो दुनिया में एक मेजर चेंज की तरफ जब दुनिया जाएगी, जैसे कोरोना की वजह से लोगों ने अपना
लाइफस्टाइल, वर्क स्टाइल सब चेंज किया है। इंटरनेट के बगैर भी अब लोगों को कोई नई फैसिलिटी या कहा जाए कि या मे बी पॉसिबल कि इंटरनेट की जो वायर्स हैं, जो समंदरों से गुजर रही हैं, उसका कोई रीराउटिंग किया जाए। बट एनीवेज इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि जिस वक़्त जो हालात हैं उसमें जब दुनिया में अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं, एक लम्हे के लिए सोचें कि इंटरनेट अगर बंद हो जाए। चलें ब्राउज़िंग को तो साइड पे करें, जो कनेक्टिविटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो लोगों के सिस्टम्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। मैं उसकी तरफ मेरा इशारा है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी के हिसाब से नहीं लगता। 2026 से इंसानियत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। 2026 में आलमी ताकतें चीन, रूस और अमेरिका में नए तनाज़ात पैदा हो जाएँगे, जो कि बुनियाद रखेंगे तीसरी जंग-ए-अज़ीम की। सर, मेरे प्रोग्राम में आपने तकरीबन 1 माह पहले इसी तरह की एक प्रेडिक्शन की थी। आपने बताया था कि 2026 में जो तीसरी जंग-ए-अज़ीम है, उसकी बुनियाद पड़ जाएगी या उसके जो तनाज़ात हैं, वो शुरू होंगे और आस्ता-आस्ता ये मामलात इस तरफ जाएँगे। बाबा वंगा ने भी इसी तरह की पटिशन की है, लेकिन उन्होंने जो बात की है इंसानियत के ज़वाल की, ये तो ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड या जो कहते हैं ना हशर की तरफ मामलात जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप क्या देख रहे हैं इस तरह के मामलात? देखें, मुझे नहीं पता उनके पास तो मेरे ख़्याल से कोई और ही इल्म था। मुझे नहीं उसका आइडिया कि वो किस इल्म के हिसाब से बता रही थी। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बताया था कि 2025 में जो जंगें होंगी, वो पॉज़ फ़ेज़ में रहेंगी 2027 में तक। तो मतलब अगर खुदा ना ख़ास्ता 26 में जो छोटी-मोटी हुई जंगें, वो आगे बढ़ते-बढ़ते 27 में थर्ड वर्ल्ड वॉर का शेप लेंगी। अभी नहीं, 2026 वैसे मैं आपको बता दूँ बड़ा क्रिटिकल ईयर है कुदरती आफ़ात को लेके। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता इंसानियत का बहुत नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। ओके सर। सर, एक प्रेडिक्शन जो है वो मैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से लेना चाहता हूँ। आपको मैं एक रेफ़रेंस दूँगा प्रेडिक्शन का, जब मैंने कहा था कि इंडिया का जो टाइम शुरू हुआ ना, ये खामोशी से नहीं बैठेगा। इसने हर वक़्त कोई ना कोई पेंडोरा बॉक्स खोल के रखना है, किसी ना किसी को टारगेट में रखना ही रखना। पाकिस्तान के अलावा ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ये मसले बना के रखेगा। और तुर्की का मैं ऑलरेडी ज़िक्र कर चुका हूँ, मुझे ज़्यादा डाउट है कि इसराइल बीच में कूदेगा तो तुर्की के साथ। बट अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर में ये महाज खुलेंगे। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट बिल्कुल। प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।